हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग सिंप्लीफाइड, जहां हम सारे कॉम्प्लेक्स बैंकिंग टर्म्स को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप वेरी कॉमनली न्यूज़पेपर्स में देखते हो या फाइनेंशियल न्यूज़ अगर देखोगे तो यू विल सी दैट दिस इज डिस्कस्ड वेरी ऑफन। और आज भी अगर आप देखोगे तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो कहीं पे ज़रूर लिखा होगा। दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हम समझेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। आपको भी कुछ आइडिया होगा, सो ट्राई टू थिंक व्हाट डू यू थिंक इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। सो इट इज बेसिकली इट इज अ वे थ्रू विच आप इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी को कर्व कर सकते हो, यानी कि कंट्रोल कर सकते हो थ्रू कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। तो इट यूजेस डिफरेंट मेजर्स, अलग अलग तरीके यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी, अलग अलग टूल्स यूज करती है ताकि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो ऑप्टिमम बने रहे। तो आप नहीं चाहते हो दैट इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या बहुत डिक्रीज हो जाए, या फिर इकोनॉमी में चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए। यू वांट थिंग्स टू बी ऑप्टिमम। उसके लिए एक इकोनॉमी को ऐसे बैलेंस में बनाए रखने के लिए देयर इज मॉनेटरी पॉलिसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपको। मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है, उसका वेट इज अराउंड 15-20 केजीज। अब वो 10 साल का बच्चा जब मे बी व्हेन ही ग्रोज टू 30 years of age, डू यू एक्सपेक्ट कि उसका वेट सेम रहेगा थ्रू आउट दीज 20 years? नो, his weight has to increase proportionately, correct? वैसे ही इकोनॉमी में prices need to, वैसे ही इकोनॉमी में prices need to move proportionally, which is called the optimal inflation। मतलब इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इट शुड मूव ऑप्टिमली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द इकोनॉमी इज बैलेंस्ड। इट इज बेसिकली RBI's macro economic tool. Monetary policy is RBI's macro economic tool to maintain price stability. This is very important from exam point of view also. If you are giving any kind of banking exams, so they'll ask you that why monetary policy है क्यों? एक इकोनॉमी में RBI monetary policy committee लेके आया था 2016 में. Okay, we'll study about it in the upcoming slides. So basically this was done to create that balance, to create price stability, to control inflation in the economy, एंड टू मेक श्योर कि जितना भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में होना चाहिए उस इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए वो रहे ना। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम, ईटिंग टू मच ऑफ आइसक्रीम इज नॉट गुड, सिमिलरली टू मच ऑफ मनी सप्लाई इज ऑल्सो नॉट गुड। तो उसको भी कंट्रोल करती है थ्रू RBI, थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। इट्स कोर ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बोला था, ट्राई टू रिमेंबर द कोर ऑब्जेक्टिव्स: कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिकॉज ऑफ कोर्स मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में रहेगा तो जॉब्स बढ़ेंगी। एज जॉब्स विल इंक्रीज, पीपल विल हैव मोर मनी इन हैंड, दे विल स्पेंड मोर, देयर विल बी मोर जॉब्स एंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। There are various monetary instruments. अभी मॉनेटरी पॉलिसी तो ये डिसाइड करेगी कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा इकोनॉमी में, राइट? कैसे हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन ये सब जो हो रहा है, इन्फ्लेशन कर्व करना, डिफ्लेशन को नहीं रखना, रिसेशन ना हो इकोनॉमी में, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी इज मेकिंग श्योर ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन हाउ विल इट मेक श्योर कि ये नहीं हो रहा है? उसके लिए उसको क्या चाहिए? इट नीड्स टूल्स। जैसे आपको दुश्मन को मारने के लिए बंदूकें चाहिए, यू नीड टूल्स टू, वैसे ही आपको क्या चाहिए? टूल्स
to curb or to keep in control economy's enemies. So what are the enemies of an economy? Economy के दुश्मन क्या होते हैं? Inflation, deflation, recession, right? So वो control करने के लिए बहुत सारी instruments हैं जो कि हम आगे slides में discuss करेंगे. So what are the features of MPC? Monetary Policy Committee मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करती है पूरे इकोनॉमी के लिए. इंडिया के लिए आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है विच वाज फॉर्म्ड अंडर उर्जित पटेल कमिटी. सो दीज आर सर्टेन टर्म्स जो आपको याद रखना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IBPS एग्जाम्स, एनी SO एग्जाम्स, ओके, एनी बैंकिंग एग्जाम फॉर दैट मैटर. तो इट कम्स अंडर द उर्जित पटेल कमिटी. उन्होंने ये रेकमेंड किया था that there will be a monetary policy committee in the country which will comprise of 6 members. उसमें 6 लोग होंगे, 3 people from RBI और 3 ऐसे people जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी. एंड ऑफ कोर्स ये है आपका लिस्ट. ये आप एक बार यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट ऑफ द members of MPC. RBI governor of course will be there since he is the governing chairperson. RBI deputy director. तो आपको ये exactly पता नहीं हो, you don't have to learn and by heart कि कौन कौन है, but आपको ये पता होना चाहिए from exam point of view that there are 3 members from RBI, 3 members from government of India, the major one being the chairperson being the governor of RBI. Okay. और यहाँ पे हम देखेंगे that there are 6 members we have said. Now जो MPC मीटिंग होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो मीटिंग होता है, हैज टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स. लेकिन रिसेंटली अभी उन्होंने इसको चेंज किया है टू 6 बाई मंथली मीटिंग्स. ओके, 6 बाई मंथली मीटिंग्स. कोरम, ओके, व्हाट इज द कोरम ऑफ अ मीटिंग? कोरम ऑफ अ मीटिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम? कैन एनीबडी जस्ट पुट इन द कमेंट्स एंड से कि कोरम, आपने सुना होगा अबाउट दिस वर्ड, वेरी कॉमनली लीगली यूज टर्म है ये कोरम. इट इज बेसिकली कि कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए फॉर द मीटिंग टू कन्वीन. वो मीटिंग शुरू हो, वो मीटिंग चले, उसके लिए आपको मिनिमम 4 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग के दौरान. ओके, एंड अगर ऐसा हुआ दैट देयर इज अ डिसीजन कि हम रेपो रेट ये करेंगे, रिवर्स रेपो ये करेंगे, अगर ऐसा कोई डिसीजन लेता है कोई भी मेंबर, तो और इफ देयर इज अ टाई कि यू नो सब लोग, देयर इज अ टाई कि 3 लोग ही बोल रहे हैं दैट दे आर हैविंग ओपिनियंस, 3 लोग बोल रहे हैं कि येस एंड 3 पीपल आर सेइंग नो, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, और 3 लोग बोल रहे बढ़ाएंगे. सो देयर इज अ टाई. उस सिचुएशन में गवर्नर ऑफ RBI जो बोलेगा वही होगा, because he is the king of RBI. So governor of RBI, whatever he says will prevail in a situation where there is a tie in the opinion. Okay, and then this is another point, again exam perspective से आप याद रख सकते हो. Section 45ZB of the RBI Act tells you that there will be a constitution of MPC. So MPC किससे आ रहा है? MPC comes from this particular section. Okay guys, now मैंने आपको पहले बोला था, if you remember there are tools, right? तो मॉनेटरी पॉलिसी को जब हम इकोनॉमी में पुश करने की कोशिश करते हैं, उस पॉलिसी के चीज़ों को हम इकोनॉमी में डालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कुछ टूल्स है, औजार है, जिसको हम यूज़ करके अपना ओपिनियन या अपना डिसीजन इकोनॉमी में पुश करते हैं या मूव करते हैं. इकोनॉमी को उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें ये पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए. एंड वैसे देयर आर 2 मेथड्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लेकिन आज हम फोकस करेंगे इसमें. ओके, आज हम फोकस करेंगे ऑन द क्वांटिटेटिव मेथड्स. फर्स्ट मैं शुरू करूंगी सबसे कॉमनली हर्ड एंड नोन टर्म्स से. ओके, रिजर्व रेशियोज. आप लोगों ने ये टर्म सुने हैं क्या? जस्ट टेल मी इफ यू हैव हर्ड अबाउट दीज 2 टर्मिनोलॉजीज.
Anybody who knows the full form? You can write it in the comments and tell me इसका full form क्या है. So this is cash reserve ratio and this is statutory liquidity ratio. Okay? अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का. कैश रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम कैश दैट बैंक्स नीड टू कीप विथ आरबीआई. यानी कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चला रिजर्व, हमें रिजर्व करके रखना है विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इतना अमाउंट या इतना परसेंटेज हमें, और सीआरआर और एसएलआर इज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल. ओके, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. इसका मैं आपको बाद में पूरा, दिस अगेन इज अनदर सेशन, बट एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए दैट सीआरआर एंड एसएलआर इज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल व्हिच इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आप समझते हो? व्हाट आर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज? ओके, टेल मी what is a savings account? Is it a demand liability or a time liability for a bank? It's a demand liability for a bank, right? क्योंकि customer कभी भी आके बोल सकता है that I need my money back. So it's a I can demand, customer bank से demand कर सकती है give me my money back at this point of time right now. So it's a demand liability. And what is a time liability? What do you think? जो आप सब लोग अपने बच्चों के लिए बना के रखते हो या हम खुद के लिए बना के रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. टाइम लाइबिलिटी इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट. सो देयर इज अ फिक्स्ड टेन्योर, उसके बाद ही आप उस पैसे को वहां से निकाल सकते हो. और यू कैन गो एंड आस्क फॉर इट, यू कैन नॉट डिमांड फॉर इट जस्ट एनी टाइम. ओके, सो एज ऑफ नाउ यू शुड नो सीआरआर एंड एसएलआर इज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल. ओके, नाउ सीआरआर इज अ परसेंटेज जो हम कैश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, एंड एसएलआर इज अ परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश विथ बैंक इटसेल्फ. तो बैंक अपने पास ये अमाउंट रखती है और ये अमाउंट बैंक रखती है किसके पास? आरबीआई के पास. क्लियर? डिफरेंस इज क्लियर नाउ. जब भी आरबीआई को या मॉनेटरी पॉलिसी को ये इंट्यूशन आता है, और दे नॉट इंट्यूशन, इफ दे थिंक दैट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है या इकोनॉमी में मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, दे वांट टू डिक्रीज मनी सप्लाई. सो व्हाट डू यू थिंक आरबीआई विल डू? मैंने आपको बोल दिया है सीआरआर एक ऐसा परसेंटेज है ऑफ कैश जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है. उस पैसे को आरबीआई बैंक्स छू नहीं सकती. जो ये सीआरआर का अमाउंट बैंक ने आरबीआई को दे दिया, नाउ यू कैन नॉट टच दैट अमाउंट, यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर प्रॉफिट मेकिंग पर्पसेस. तो ये जो सीआरआर का परसेंटेज है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, टू डिक्रीज द मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी, what will RBI do? It will increase CRR and it will increase SLR. यानी कि आप अपने जो पैसे हैं बैंक को बोलेंगे कि ज़्यादा पैसे आप साइड कर दो, सो दैट आपके पास बैंक के पास कम पैसे हो इकोनॉमी में डालने के लिए, लोन्स देने के लिए, लोगों को एट अ चीपर रेट लोन देने के लिए उनके पास पैसे कम हो जाए. तो दिल व्हाट विल दे डू? दिल इंक्रीज द CRR एंड SLR परसेंटेज एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा में क्या होगा? इफ मनी सप्लाई, MS का मतलब मनी सप्लाई, इफ मनी सप्लाई डिक्रीजेस, हाउ विल RBI कंट्रोल दिस? Write it in the comments for me. How will RBI curb this issue? It will decrease CRR and SLR. क्योंकि जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो जो उन्होंने रिजर्व में पैसे रखे थे वो बैंक के पास आ जाएगा, और बैंक विल हैव मोर मनी इन हैंड टू पुट इट आउट इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में बैंक के पास ज्यादा पैसे होंगे, so that वो क्रेडिट ज्यादा दे पाएगी लोगों को. So as credit increases, money supply will increase. Okay, so this is your reserve ratios. Open market operations. Open market operation is when RBI lends money, okay, by buying security. RBI banks को पैसे देगी by buying securities
for a long period of time. So that means cash flows increase कर देगी for the bank. Okay, that is open market operations. Again, bank rate is another rate at which RBI will again lend money for a longer duration. Here OMO में कोई rate नहीं है, okay? There is no rate as such open market operations में, लेकिन bank rate is a particular percentage that the banks will have to pay to Reserve Bank of India for borrowing money. ठीक है, तो बैंक्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे करेगी तो आरबीआई एंड देन दे विल गेट दैट मनी. लेकिन ओएमओ में ऐसा नहीं है. ओएमओ में बैंक्स को जब लगेगा कि सॉरी आरबीआई को जब लगेगा दैट यू नो इकोनॉमी में मनी सप्लाई मुझे डिक्रीज करना है, मनी इनफ्लो करना है इकोनॉमी में, तो आरबीआई एक ओएमओ कर देगा. ओएमओ करना मतलब बैंक्स के सिक्योरिटीज खरीद लेगा. तो बैंक्स का जो भी सिक्योरिटी का जो भी परसेंटेज होगा, वट एवर इंटरेस्ट रेट देना होगा, वो आरबीआई बैंक्स को दे देगी एंड दे विल गिव द मनी. बट हियर देयर इज नो कोलैटरल इन बैंक रेट. ओके, हियर देयर आर कोलैटरल्स इन्वॉल्व्ड. लास्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें कि देयर आर टू टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. नाउ ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा रेपो रेट. हर रोज आपको न्यूज़पेपर में लिखे दिखाई देगा कि रेपो रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, repo rate has been decreased by 50 basis points, by 25 basis points. What does it mean and why? By now you know why, right? अभी तो आपको पता है कि क्यों ऐसा करती है. क्यों करती है? Price stability in the economy, money supply in the economy. Two very important terms. And also let's write inflation in the economy. Now repo and reverse repo. Repo is the rate at which banks borrow money, ये arrow, borrow money from RBI. मनी को मैं रुपीज सिंबल डाल देती हूँ. Is it clear? Banks borrow money from RBI. ये क्या हो गया? रेपो अगेंस्ट सिक्योरिटीज. ओके, रिवर्स रेपो क्या होगा? रेपो का फुल, चलिए रेपो का फुल फॉर्म क्या है? डज एनीबडी बाय चांस यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म रेपो? इट इज कॉल्ड रीपर्चेज रेट. रीपर्चेज बिकॉज यहाँ पे जो है बैंक्स, आरबीआई लेंड कर रही है बैंक्स को मनी फॉर द सिक्योरिटीज दैट दे आर पार्किंग. दे विल रीपर्चेज इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड. ओके, अब रिवर्स रेपो क्या होगा? इसको उल्टा कर दो एरो को. व्हेन बैंक्स डिपॉजिट द एक्सेस फंड्स विथ आरबीआई एट अ पर्टिकुलर रेट, वो हो गया रिवर्स रेपो. रेपो RBI lending money to banks, reverse repo bank lending money to RBI. अब रेपो रेट को, ये हो गया आपका रेपो. अब रेपो रेट को आप इंक्रीज कब करोगे? When do you think repo rate will be increased? Repo rate will be increased when there is more money supply in the economy, right? मनी सप्लाई ज्यादा है मतलब इकोनॉमी में पैसे बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई वांट्स टू सक दैट लिक्विडिटी आउट. आरबीआई मनी सप्लाई कम करना चाहती है, तो आरबीआई बैंक्स को जब लेंड करेगी पैसे, तो वो मान लीजिए पहले 5% पे करती थी, अभी 5.5% पे करेगी. तो बैंक्स के लिए क्या हो गया? बैंक्स के लिए मनी मिलना, पैसा मिलना तो कॉस्टली हो गया ना, बाय 50 बेसिस पॉइंट्स. पहले 5% में पैसे मिलते थे बैंक्स को, अब और 50 बेसिस पॉइंट्स देने पड़ रहे, 5.5% देना पड़ रहा है टू टेक दैट मनी. तो व्हेन बैंक्स विल लेंड मनी टू कस्टमर्स, तो वो कस्टमर्स का भी जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द लोन्स, वो भी इंक्रीज कर देगी. बिकॉज मनी इज गेटिंग कॉस्टली फॉर द बैंक्स, तो बैंक को इसका, तो बैंक्स विल हैव टू पास दिस कॉस्ट टू द कस्टमर्स, राइट? जब रॉ मटेरियल ही कॉस्टली हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट भी तो कॉस्टली होगा.
तो कस्टमर्स के जो लोन्स है वो कॉस्टली हो जाएंगे. एज लोन्स विल बिकम कॉस्टली, fewer customers will want to take loans. जैसे कम लोग लोन्स लेना चाहेंगे. जब कम लोग लोन्स लेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा. तो मैं ये ऐसे दिखा देती हूँ, एक सिंपल डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगी. रेपो रेट इंक्रीज, ओके, कॉस्ट of borrowing for banks increase. As cost of borrowing for banks will increase, loans will become costlier. As loans will become costlier, what will happen? People will not want to take loans, so money supply will decrease. ये बस आप इसको समझो. इफ यू कैनॉट, इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, so CRR, SLR I had told you. CRR form of cash, here cash, gold, approved securities. Percentage of NDTL मैंने आपको बोल दिया. So what is NDTL? Please write in the comments. Net demand and time liabilities. It is used to drain out excess money of the ecosystem to ensure solvency of commercial banks. Solvency यानी कि in case there is a bank run, अगर ऐसा situation आ जाता है that सारे डिपॉजिटर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि आई नीड माई मनी बैक, मुझे पैसे दो, तो बैंक के पास एक रिजर्व होना चाहिए, राइट, कि बैंक चलता रहे. या सारे लोन्स जो है बैंक्स के डूब गए, जो बैंक रन सिचुएशन जो आपका 2008 ग्लोबल क्राइसिस में हुआ था, इफ दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन अराइजेस, तो बैंक्स नीड टू हैव सॉल्वेंसी, यानी कि इतने पैसे होने चाहिए कि बैंक्स चल सके. ओके, CRR RBI के पास रहता है और SLR इज मेंटेन बाय बैंक इटसेल्फ. फॉर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, लिक्विड एसेट्स. इसमें बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट बिकॉज कैश रख रहे हैं. ऑफ कोर्स हियर दे विल अर्न इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द securities that they have put. This is LAF. So repo rate and reverse repo rate are called what? Liquidity adjustment facility. क्यों बोलते हैं liquidity adjustment facility? अभी तक हम मनी सप्लाई बोल रहे हैं, तो मनी सप्लाई क्या है? लिक्विडिटी फॉर द इकोनॉमी. सो इट इज बेसिकली अफेक्टिंग द लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी, हेंस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अदर इंपॉर्टेंट टूल्स आपका मैंने OMO बोल दिया है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, दिस इज अ ओवरनाइट फैसिलिटी. तो जब भी बैंक्स को ओवरनाइट बोरो करना पड़ता है तो दे डू इट ऑन इन MSF in any kind of emergency situation. मान लीजिए LCR, अगेन LCR इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका अलग से मैं आपको सेशन लूंगी. LCR मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ओवरनाइट बैंक्स को पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, अर्जेंटली आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत होती है. आप कहाँ जाते हो? मम्मी पापा के पास. फिर आपको बोलते हैं मुझे वापस करना है, या किसी फ्रेंड के पास जाते हो, आज ही चाहिए. तो आपको पता है कि इसके लिए मुझे रिटर्न में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा. तो जब भी आप अर्जेंटली कुछ चीज़ मांगते हो तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट व्हेन यू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न इट विद अ हायर इंटरेस्ट, क्योंकि आपको उस टाइम पे वो मिल गया जो चाहिए था. तो MSF इज लाइक दैट. इट इज़ दैट फैसिलिटी जो RBI देती है कि अर्जेंटली तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो, बट यू हैव टू पे अ लिटिल मोर फॉर दैट. सो ये हो गया आपका. देखिए MSF मैंने क्या बोला था, यू हैव टू पे लिटिल मोर, is always 25 bips more than repo rate, because this is a emergency fund that you take. urgently पैसे चाहिए आपको, मिल रहे हैं, तो यार 25 bips तो ज़्यादा दे दो. okay, currently statutory SLR is 18% and CRR is 4%. now SLR का एक लिमिट है. SLR मैक्सिमम RBI बैंक्स को बोल सकते हैं कि मैक्सिमम आज मेरे आपके पास 40% ऑफ NDTL SLR रखो. That's not the case with CRR. CRR का ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन for SLR what is the limit? 40%.
Okay. Now, monetary policy can be classified as expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. Expansion मतलब बढ़ाना, contraction मतलब घटाना. ओके. अब एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी का हमने क्या पढ़ा था बिगिनिंग में? पैसा. वी आर ओनली टॉक अबाउट मनी. सो कीप थिंकिंग मनी, देन एवरीथिंग विल बिकम इजी फॉर यू. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को हम बढ़ाते हैं. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी सप्लाई को घटाते हैं. सिंपल. कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं. एक्सपेंशन पैसे बढ़ा रहे हैं. तो एक्सपेंशन पैसे कैसे बढ़ाओगे? इफ यू डिक्रीज, कैसे बढ़ाओगे? रेपो रेट बढ़ा के या घटा के? रेपो रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा? दैट चार्ट दैट आई हैड टोल्ड यू, रेपो रेट इंक्रीजेस, योर loans will become costly, so contractionary, money supply decrease, so repo rate increasing is contractionary, repo rate decreasing is expansionary. CRR, SLR, आप बताओ अभी. नाउ आप बताओ CRR, SLR. CRR को क्या करना पड़ेगा फॉर अ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? करेक्ट, डिक्रीज. SLR decrease, CRR increase. Okay. Now finally, so I hope monetary policy committee क्या है, monetary policy क्यों है इकोनॉमी में, what are the tools used by monetary policy to keep inflation in check, to keep money supply in check. So इन्फ्लेशन, एक बार मैं लास्ट ये चीज बता दी, दैट इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेज अ लॉट देन इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा ये मुझे बता दो एक बार, देन आई विल कम टू एमसीक्यूज. इन्फ्लेशन विल आल्सो इंक्रीज. सो टू कीप इन्फ्लेशन, तो हम 4 to 6% के बीच इन्फ्लेशन रखने की कोशिश करते हैं. तो एमपीसी ट्राइज टू कीप इन्फ्लेशन विद इन दिस रेंज. तो ये करने के लिए आपको मनी सप्लाई को हमेशा मूव करते रहना पड़ेगा. इट्स लाइक अ सीसॉ. क्या होता है सीसॉ में? इट्स लाइक दिस सीसॉ, या फिर वो जो बैलेंसिंग वो नहीं होता आपका, हाँ बैलेंसिंग. तो कभी यहाँ ज्यादा हो जाएगा, कभी यहाँ ज्यादा हो जाएगा मनी सप्लाई, कभी यहाँ बढ़ जाएगा. ओके. तो हमें यहाँ पे टूल्स डाल के इसको थोड़े नीचे कर देने पड़ेंगे, इसको नीचे कर देना पड़ेगा. समटाइम्स ये जब नीचे हो गया तो इसको ऊपर. तो दिस इज व्हाट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज बेसिकली डूइंग. ओके. नाउ ये जो क्वेश्चन, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में पूछे गए थे. ओके. इन अ लॉट ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से एग्जाम्स में ये आए थे. लेट्स ट्राई टू जस्ट क्विकली आंसर. आप देखो और लेट मी नो इफ यू नो द आंसर्स. व्हाट इज रेपो रेट? Rate at which RBI borrows money from bank. RBI lends money to bank without security. RBI lends money to bank against security. Interest rate on interbanking borrowing. What do you think is the right answer? This one. Finally, what is the purpose of reverse repo rate? Repo rate का हमने बोल दिया था. Now reverse repo rate. To absorb excess liquidity from the banking system, to release liquidity in the economy. Reverse repo क्या है? It is the rate at which RBI borrows money from bank, यानी कि it will suck liquidity. Okay. SLR requirement for bank shall not exceed, आपको बोल दिया था 40%. CRR is maintained with RBI in cash. SLR can be kept in cash, gold, approved securities with the bank. Both are correct. Okay. So I hope this is clear to you.
एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो, हम इसके बाद और भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में जाएंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.